चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 रिवीजन। ध्यान से सुनना बेटा, एक हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, मैं सारे टाइप कवर करूंगा, आप बस ध्यान से सुनना। जो लोग आए थे नहीं आए थे सबके लिए रिव्यू हो जाएगा, सारे टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है इसमें यूनिट, पहला टॉपिक है यूनिट्स। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स आर सम सिंबल्स विच आर प्लेस्ड अगेंस्ट फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर देयर मैग्नीट्यूड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ लगाया जाता है आगे सिंबल, उसे यूनिट कहते हैं। जैसे मास को मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है? यूनिट किलोग्राम। लेंथ को मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं? मीटर। टाइम को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड। तो यूनिट्स कुछ सिंबल होते हैं जो किसी की वैल्यू को मेजर करते हैं, वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यूनिट दो टाइप की होती है। यूनिट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, पहली कौन सी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। और दूसरी है डिराइव्ड यूनिट, दूसरी है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जहां से यूनिट बननी शुरू होती है, जहां से यूनिट बननी स्टार्ट होती है, ये किसी से नहीं बने होते, यहीं से ओरिजिन हुआ यूनिट का, उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ये फंडामेंटल यूनिट है। केजी, मीटर और सेकंड क्या है? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट होते हैं जो इनसे मिलके बनते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से मिला के बनाए जाते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट। जैसे मीटर पर सेकंड, मीटर और सेकंड को मिला के बनाया गया। केजी, मीटर पर सेकंड, तीनों को मिलाया के बनाया गया। ये किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की। ये किसकी यूनिट होती है? मोमेंटम की। मोमेंटम याद है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम की यूनिट केजी, मीटर पर सेकंड। तो जो फंडामेंटल से मिला के बनाई जाती है उन्हें डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो ये तो है टाइप्स ऑफ यूनिट, ये था टाइप्स ऑफ यूनिट, टू टाइप्स ऑफ यूनिट। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पूरे वर्ल्ड के जितने साइंटिस्ट हैं, मैंने बताया था, सबने मिलके 3 सिस्टम बनाए हैं। बोला कि दुनिया की कोई भी कंट्री है, इन 3 के अलावा अपनी कोई नई यूनिट नहीं बना सकती। सब सारे फिजिक्स के जितने भी फिजिसिस्ट हैं वो सब यही 3 में से एक ना एक फॉलो करते हैं। सबसे पहली सिस्टम को कहते हैं एमकेएस, आपको पता है। दूसरी को क्या कहते हैं? सीजीएस। तीसरी को कहते हैं एफपीएस। ये है मीटर किलोग्राम सेकंड, फुल फॉर्म। एमकेएस इज मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकंड। तो हमारे हिंदुस्तान में हम ये दोनों फॉलो करते हैं, एमकेएस और सीजीएस फॉलो करते हैं। तो मैंने इनको बताया था कुछ आप, अच्छा एमकेएस को आप एसआई यूनिट भी कहते हो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई और एमकेएस एक ही बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ एसआई यूनिट याद कर लो। जैसे मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की सेकंड और लेंथ की मीटर। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आप सबको पता है ना, साइंस में पढ़ा है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अच्छा मीटर एसआई यूनिट किसकी है? एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर से छोटा जो यूनिट होता है उसे हम सेंटीमीटर कहते हैं। तो मीटर से छोटा क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लेंथ की सीजीएस यूनिट है। तो ऐसे न्यूटन से जो छोटा होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की छोटी वाली यूनिट को क्या कहते हैं? डाइन। न्यूटन से छोटा क्या होता है? डाइन। तो आपसे पूछते हैं बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन? है ना, हमें पता है 1 न्यूटन में। अब मैंने आपको बताया था कन्वर्ट करना, देखो एसआई से सीजीएस में कैसे बदलते हैं। एसआई यूनिट को बोलेंगे सीजीएस में कन्वर्ट करो। बोलेंगे बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन? तो न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो आप क्या करना, फोर्स का फॉर्मूला लगाना। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ma, 2 बार लगाना। F = ma, 2 बार लगाना। यहाँ पे सारी यूनिट एसआई डालो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है। उधर सारी सीजीएस वाली डालो। न्यूटन से छोटा क्या होता है? डाइन। न्यूटन से छोटा डाइन। किलोग्राम से छोटा क्या होता है? ग्राम। मीटर से छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड में ही रहता है, चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस हो, सेकंड दोनों में सेम रहता है। तो इनको हमने सीजीएस में लिखना है तो फोर्स की यूनिट डाइन लिखनी है, मास का यूनिट ग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या लिखोगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मैंने कहा था डिवाइड कर देना, इनको आपस में डिवाइड कर दो। 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, एलएचएस एलएचएस से और आरएचएस आरएचएस से, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर कट गया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम।
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। नीचे क्या है, ग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। 10 की पावर कितनी आ गई, 5, 5 जीरो है ना ये न्यूटन अपॉन में क्या था, डाइन, अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक तरीका है करने का कि दोनों के फॉर्मूले लगाओ और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अच्छा स्कूल में जो टीचर्स कराएंगे वो ऐसे नहीं कराएंगे, वो इसी को कैसे कराएंगे, देखो स्कूल के टीचर्स का मेथड बताता हूं मैं आपको, और किताबों में भी कैसा मेथड है, ये तो मेरा मेथड था। अब स्कूल के टीचर इसी को कैसे कराते हैं, उसके लिए वो लोग एक फॉर्मूला देते हैं। देखो ये फॉर्मूला देते हैं, n1 अपॉन n2 इक्वल टू m1 बाय m2 की पावर a, ये फॉर्मूला वो लोग कराते हैं। L1 बाय L2 की पावर b, T1 बाय T2 की पावर c, स्कूल में ऐसे कराएंगे। तो ये ए बी सी क्या है, एम एल टी तो आपको पता है, एम मास, एल लेंथ और टी टाइम। तो एम यानी कि मास, यहाँ पे मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ मास हटाकर ऊपर किलोग्राम डालना है। उधर मास की यूनिट क्या है, ग्राम। ए बी ए होता है मास की पावर कितनी है, 1, तो मास की पावर 1। यहाँ लेंथ किस में है, मीटर में, वहां लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, उसकी भी कोई पावर नहीं है तो क्या है, 1। यहाँ टाइम किस में है, सेकंड में, वहां भी टाइम किस में है, सेकंड में, उसकी पावर कितनी है, 2, लेकिन वो डिवाइड में है, ऊपर आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, -2, तो अपॉन में स्क्वायर है ना, तो पावर ऊपर, तो c की वैल्यू -2 डालना, 2 मत डालना क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ये बात समझ में आई? है वही तरीका, बस वो एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। पहली यूनिट क्या थी, न्यूटन, दूसरी यूनिट क्या थी, डाइन, N1 N2 पहली और दूसरी यूनिट, बाकी वैसे ही करना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, नीचे ग्राम है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब एक में कन्वर्ट कर लेना है। सेकंड तो सेकंड से कट ही गया, वो तो कुछ भी नहीं बचा, 1 की कोई पावर 1 ही रहती है। इधर ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 10 की पावर कितनी आई, 5, वही न्यूटन यहाँ है, अपॉन वाला डाइन ऊपर चला जाएगा, तो आंसर वही आएगा, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन। ये स्कूल के टीचर का तरीका है। बात समझ में आई? ऐसे ही मैंने इनको बताया था कि अगला क्वेश्चन, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, जूल। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल। और जूल से जो छोटी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अर्ज, ईआरजी, ईआरजी अर्ज। ठीक है, न्यूटन से छोटा क्या होता है, डाइन, जूल से छोटा क्या होता है, अर्ज। अब आपसे पूछेंगे बताओ 1 जूल में कितने अर्ज, 1 जूल में कितने अर्ज, तो उसका तरीका क्या है, एनर्जी और वर्क डन की सेम यूनिट होती है, तो वर्क डन से शुरू करना। वर्क डन का क्या फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, 2 बार लगाना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ वर्क डन की यूनिट हम क्या डालेंगे, जूल, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। उधर वर्क डन की छोटी यूनिट क्या है, अर्ज, न्यूटन से छोटा क्या होता है, डाइन, और मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर। फिर डिवाइड कर दो, एलएचएस एलएचएस से, आरएचएस आरएचएस से, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 अर्ज, यहाँ न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय डाइन और सेंटीमीटर। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन, आपने पीछे पढ़ा था वो यूज कर लो, 1 न्यूटन में इतने डाइन। ये मीटर ऐसे सेंटीमीटर में बदलो, 1 से मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, और नीचे डाइन है ही और सेंटीमीटर है, डाइन से डाइन गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 10 की कितनी पावर आई, 7, 10 की पावर 7 आ गई, है ना। और यहाँ 1 जूल अपॉन 1 अर्ज है, अर्ज ऊपर चला जाएगा, तो 1 जूल में कितने अर्ज, 10 की पावर 7 अर्ज। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। ये पहला टाइप है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर मैंने इनको कुछ बताए थे, कुछ यूनिट्स याद रखने को बोला था, कुछ लार्ज यूनिट्स है जो याद रखनी है। लार्ज यूनिट्स, लार्ज यूनिट जैसे किलोमीटर तो तुम्हें पता बड़ी यूनिट होती है, किलोमीटर भी एक बड़ी यूनिट है। एक इनको आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर, ये तो पता है 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर। इससे जो बड़ी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। एक बड़ी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर, इसे शॉर्ट फॉर्म में LY से डिनोट करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है 1 साल में लाइट अगर चले 1 साल लगातार, लाइट बहुत तेज चलती है,
1 साल चले तो वो कितना मीटर चलेगी, उसे लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो वो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड लाइट की लेनी है, लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸, और 1 साल की बात कर रहे हैं तो टाइम क्या डालेंगे 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, 365 दिन को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले 365, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना आता है कैलकुलेट करके 9.46 10 की पावर 15 के आसपास आता है। आप एक बार इसे चेक कर लेना, एक लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं जी, एक बार ये चेक कर लेना, एक लाइट ईयर में कितने 10 की पावर कितनी है, ये कैलकुलेशन आप देख लेना कितना है, ठीक है 9.46 10 की पावर 15 मीटर, ये आपको भी याद रखना है। एक लाइट ईयर में इतने मीटर होता है, तो कितनी बड़ी होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर से भी बड़ा होता है, उसे कहते हैं पारसेक। लाइट, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है, मतलब ऐसे बोलेंगे जैसे अब बोला भैया कि जुपिटर से अर्थ की दूरी कितनी है, जुपिटर प्लैनेट, अर्थ भी प्लैनेट है, जुपिटर और अर्थ की दूरी वो ऐसे बोलेंगे 3 लाइट ईयर है। लाइट ईयर बड़ी यूनिट है ना, तो एक लाइट ईयर को इतना मीटर होता है, तो 3 लाइट ईयर मतलब इसका 3 टाइम्स कर दो, ठीक है। तो लाइट ईयर से बड़ा होता है पारसेक। एक पारसेक 3.24 लाइट ईयर के बराबर होता है, मतलब अब लाइट ईयर को यहां डालो, उसको मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और यूनिट होती है, उसे कहते हैं एयू। ये सब नोट्स में मैंने लिखवा रखा है, अभी लिखो मत, मैं नोट भेजूं पूरा प्रॉपर लिख लेना, अभी तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। एयू क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे हम बोलते हैं सन से अर्थ की दूरी 1 एयू है, सन और अर्थ की दूरी के लिए एयू का इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 एयू। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 10 की पावर 11 मीटर के आसपास। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतने मीटर के आसपास होती है, जो आपको याद रखनी है। ये है बड़ी यूनिट। कौन कौन सी, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, लाइट ईयर उससे भी बड़ी, पारसेक उससे भी बड़ी, एस्ट्रोनॉमिकल फिर भी इनसे छोटी होती। तो ये आपकी लार्ज यूनिट्स है। इनके अलावा हमने स्मॉल यूनिट्स भी कर रखी हैं। स्मॉल यूनिट्स कौन कौन सी होती है, स्मॉल यूनिट्स जैसे मिलीमीटर, छोटी यूनिट है ना मिलीमीटर, मीटर से जो छोटी है उसे स्मॉल यूनिट। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर -3। मिली से छोटा होता है माइक्रो, इसे माइक्रो कहते हैं, म्यू माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है -6 10 की पावर -6। माइक्रो से छोटा होता है नैनो, नैनो होता है 9 10 की पावर -9। नैनो से छोटा होता है पीको, पीको कितना होता है -12। एक और यूनिट होती है उसे एमस्ट्रॉन्ग कहते हैं, ARMSTRONG, एमस्ट्रॉन्ग। ये 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक इससे भी छोटी यूनिट होती है, उसे FM कहते हैं। FM के 2 नाम है, फर्मी और फेम्टो। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि अगर वो माइक्रो देता है तो आपको खुद बदलना पड़ेगा, वो नहीं बताएंगे कितना मीटर होता है, तो आपको ये याद रखना है। एक FM में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर -15। एक साल एक स्कूल के पेपर में एक जगह फिल इन द ब्लैंक ये दे दिया, दूसरी जगह बोला मीटर में बदलो, 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया था, वो सारे दे दिए, लाइट ईयर पारसेक वो सब दे दिए, आधे आधे नंबर के सारे, ठीक है ना। तो ऐसे 2 नंबर के 3 नंबर के बना दिए क्वेश्चन। तो ये स्मॉल यूनिट से याद रख लेना, लार्ज यूनिट याद रख लेना। फिर एंगल की यूनिट याद रखना, यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल, एंगल 2 तरीके के होते हैं, प्लेन जो बोर्ड पे बना सकते हैं कॉपी पे, उसे प्लेन एंगल कहते हैं। तो एंगल की 2 यूनिट होती है, एक क्या होती है डिग्री, जो हम बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन जो SI यूनिट है वो है रेडियन। ये SI यूनिट है। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं π/180 रेडियन। आपको बताया था डिग्री से रेडियन बदलना है, इससे बदल दो। मैंने आपको बताया था डिग्री से जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं मिनट, मिनट से जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं सेकंड। डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट, मिनट को ऐसे डैश से बनाते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। फिर मैंने इनको एक और तरीका बताया था कि अगर तुम्हें
एक और बात बताई थी कि 1 सेकंड को अगर रेडियन में बदलना हो तो उसकी वैल्यू बताई थी। बताओ 1 सेकंड में कितने रेडियन? 4.85 10⁻⁻6 रेडियन। एक सेकंड में इतने रेडियन। तो आपको पेपर में कैसे देंगे? जैसे आपको पेपर में दे दिया जी 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलो, तो ये तो आपको पता है 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 30 डिग्री में कितने रेडियन? 30 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ गया ये? π/6 रेडियन। 30 डिग्री कितना हो गया? π/6 रेडियन। लेकिन ये लोग कई बार ऐसे दे देते हैं कि भैया 5 मिनट 5 डिग्री, ये लेता हूँ, ये लेते हैं 25 डिग्री 20 मिनट 5 सेकेंड, बोला इसको रेडियन में बदलो। तो मैंने आपको इनको तरीका बताया था कि इसको ना रेडियन में बदलने से पहले सबको सेकंड में बदल लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस 5 सेकेंड। तो ये जो डिग्री है इसको 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करो। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। एक बार मल्टीप्लाई करो मिनट में बदलेगा, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में बदल जाएगा। तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में बदल लो। दूसरा जो मिनट है उसे एक ही बार 60 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सेकंड में बदल गया। तीसरा तो ऑलरेडी सेकंड में, इसको कुछ करो ही मत। तो ये सब कुछ सेकंड में बदल गए। अब ये तीनों ऐड हो सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके ऐड कर लोगे, सारा कुछ सेकंड में आ जाएगा। फिर ये यूज करो, 1 सेकंड में इतने रेडियन होते हैं 4.85 10⁻⁻6। तो जो आंसर आएगा उसको 4.85 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, रेडियन में बदल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कराया है, ये एक्स्ट्रा बुक में। अच्छा, अब जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस ये है इस चैप्टर का काम की चीज, यही आता है आजकल ज्यादातर, डायमेंशन ही ज्यादातर आता है। ये जो चैप्टर टोटल 2 या 3 नंबर का है फाइनल में, 2 या 3 मार्क्स, अभी थोड़ा ज्यादा का आएगा फाइनल में, 2-3 का आएगा, यूनिट टेस्ट वगैरह में ज्यादा का आता है। डायमेंशन एनालिसिस यूनिट्स तो जनरली हम लोग मीटर, किलोग्राम, सेकंड वगैरह में लिखते हैं। डायमेंशन का मतलब एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ मास लेंथ टाइम, MLT। किसी को भी मास लेंथ टाइम में लिखने को डायमेंशन कहते हैं। मास किसकी डायमेंशन है? मास की डायमेंशन होती है m, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? L, t टाइम की डायमेंशन होगी। जैसे आपसे बोला जी डिस्टेंस की डायमेंशन बताओ, तो डिस्टेंस इन तीनों में से क्या है? लेंथ, तो डिस्टेंस की डायमेंशन हो गई L। बस। आपको बोला स्पीड की डायमेंशन बताओ, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ, और टाइम क्या है? t। तो t की पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे t की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो स्पीड की डायमेंशन क्या हो गई? LT-1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन यही है, वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। और टाइम की डायमेंशन क्या हुई? t। तो t की पावर कितनी है? 1 ऊपर ले जाएंगे, एक और -1 पहले ही है, एक और आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। कि -1 -2, तो एक्सेलरेशन डायमेंशन क्या हुई? LT-2। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना है। आपको बोला फोर्स की डायमेंशन बताओ। फोर्स का क्या फॉर्मूला? मास इंटू, आपको फॉर्मूला लिखना है, उसमें डायमेंशन डाल देनी है नए बच्चों। मास की डायमेंशन इन तीनों में से क्या होती है? कैपिटल M। एक्सेलरेशन ये रहा LT-2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हुई? MLT-2। आपको बोला वर्क डन की डायमेंशन बताओ। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स ये रहा, फोर्स क्या है? MLT-2। डिस्टेंस क्या है? L इंटू L क्या हो जाएगा? L²। तो ML²T-2 वर्क डन की डायमेंशन आ गई। आपको बोला पावर की डायमेंशन बताओ। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन तो तुम निकाल ही चुके हो। वर्क डन क्या है? ML²T-2। टाइम क्या होता है? T। तो यहाँ से t ऊपर चला जाएगा, तो एक और आ जाएगा ना, -2 के पास एक और आ जाएगा, क्या हो जाएगा? -3। तो पावर की डायमेंशन क्या आ गई? ML²T-3। आपको बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो बड़ा G है इसकी डायमेंशन बताओ। तो 9th वाला फॉर्मूला था ना, F, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद है? F = G(m1m2) डिवाइडेड बाय r²। यहाँ से बड़ा G निकालना है, तो सबकी डायमेंशन डाल दो, बड़ा G निकल जाएगा। फोर्स ये रहा,
फोर्स कितना है mLT-2। जी आपको नहीं पता, मास तो पता है, मास तो m ही होता है, दूसरा मास भी m होगा, ये रेडियस है, डिस्टेंस है तो l होगा, डिस्टेंस यूनिट डायमेंशन क्या होती है l, है ना। एक m से एक m कट जाएगा, l स्क्वायर इंटू l क्या हो जाएगा l³ T-2। वहां g चाहिए, m यहाँ ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, m ऊपर आएगा, m की पावर क्या होगी -1 l³ T-2। तो g की डायमेंशन क्या आ गई m-1 l³ T-2। बात समझ में आ रही है? सबकी डायमेंशन डाल दो, जो नहीं पता निकल जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, पहला डिराइव अ फॉर्मूला, टू डिराइव अ फॉर्मूला, डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक करके दिखाता हूं, वैसे बहुत सारे हमने करे, नोट्स में आप करना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था, बोला फोर्स का फॉर्मूला निकालो जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड का साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। इधर आपको पावर नहीं पता तो उनकी पावर को अपनी मर्जी से XYZ मान लेना, ये XYZ निकालना होता है। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लगा देना और K लगा देना। तो ये हमें K की वैल्यू क्वेश्चन में देंगे, नहीं देंगे तो K में छोड़ देना। इसको पहली इक्वेशन मानना है, XYZ निकाल के फिर इसमें डाल देना है। XYZ कैसे निकालते हैं, फोर्स का डायमेंशन डालो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mLT-2। K का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, K की नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, K कांस्टेंट है। मास का डायमेंशन क्या होगा m, ध्यान से देखना, फोर्स का डायमेंशन डाल दिया, उधर सबका डायमेंशन डालो, मास का डायमेंशन m ही रहता है। वेलोसिटी अभी हमने पीछे निकाला था, आपको याद होगा, वेलोसिटी क्या होता है LT-1, पिछली वाली याद रखनी है जो पीछे वाली करी थी, याद है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1। तो ये वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ डाल देते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या डालेंगे LT-1, उसकी पावर कितनी है y, और ये r है रेडियस, उसकी पावर आपका r क्या होता है लेंथ, है ना। अब इन सबको सिंगल बनाओ, जैसे मास तो अकेला ही है, अगर और कोई मास होता तो एक ही बार लिखना, पावर ऐड कर देना। L दो है तो L एक बार लिखो, पावर ऐड कर दो, L की पावर y भी है z भी है, तो L की पावर क्या हो जाएगी y + z, T की पावर क्या होगी -y। अब कंपेयर कर लो, अब पावर से पावर कंपेयर करो, यहाँ लिखना ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करो। मास की पावर मास के बराबर होगी, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, लेंथ वाला लेंथ के बराबर होगा, y + z भी किसके बराबर 1, t वाला t के बराबर होगा, t की पावर कितनी है -y, यहाँ t की पावर कितनी है -2, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y को उठा के यहाँ डाल दो, y2 डाल दो, z मिल जाएगा, z कितना आएगा -1, XYZ तीनों आ गए, XYZ आगे मेन इक्वेशन में डाल दो, आपको फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स हो गया Km, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2 और z की वैल्यू कितनी है -1। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया Kmv², माइनस है तो नीचे ले गए पावर, ये फॉर्मूला बन गया। K की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, वैसे इसमें K की वैल्यू 1 है, जो देंगे वो डाल देना, तो K हटाकर 1 डाल देना, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 1 into m हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया mv²/r। बात समझ में आई? ये पहली एप्लीकेशन है, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, यहां तक कर लेते हैं, 2 एप्लीकेशन तक बता देता हूं। दूसरी एप्लीकेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बोल देंगे कि भैया x = AT² + BT + C है। x का मतलब डिस्टेंस है, t का मतलब टाइम है। बोला ये ABC का डायमेंशन बताओ, x का मतलब डिस्टेंस, t का मतलब टाइम। क्वेश्चन है ये, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABC, ABC की डायमेंशन बताओ। कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, ये एक प्रिंसिपल है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, जितनी LHS की डायमेंशन होती है उतनी सारी टर्म्स की डायमेंशन होती है, जितनी इसकी डायमेंशन होगी उतनी इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। ऑल इंडिविजुअल टर्म्स हैव सेम डायमेंशन, मतलब x डायमेंशन वाइज AT² के भी बराबर होता है, x BT के भी बराबर होता है इस रूल के हिसाब से, और x C के, और एक्चुअल में होता भी है। अब इसमें x का मतलब डिस्टेंस था, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ, a हमें नहीं पता, t का मतलब तो टाइम है, तो a निकल जाएगा ना, ये t नीचे ले आओ, तो a की डायमेंशन कितनी आ गई LT-2।
यहाँ पे x का मतलब l, b नहीं पता, t पता है, तो b निकल जाएगा, l के नीचे t ले आओ, तो b की वैल्यू कितनी निकल गई, ऊपर आएगा, b की वैल्यू क्या निकल गई, LT-1। c किसके बराबर है, l के, तो c की वैल्यू l निकल गई। ठीक है, मैंने इनको ये बताया था कि अगर आप दो डायमेंशन को ऐड करते हो l प्लस l, तो ये 2l नहीं होता, ये l ही होता है। इसका मतलब ये होता है ये 5 मीटर और 2 मीटर जोड़ो तो कितना बन गया, 7 मीटर। 5 मीटर एक लेंथ है, 2 मीटर भी क्या है, एक लेंथ, और 7 मीटर भी क्या है, एक लेंथ। तो दो लेंथ जोड़ोगे तो जो आएगा वो बड़ा लेंथ आएगा, लेकिन उसकी डायमेंशन होगी तो एल ही ना, है ना। तो इसमें यहाँ नंबर नहीं देते। ऐसे ही एल माइनस एल भी जोड़ोगे तो वो 0 नहीं आएगा, वो एल ही होगा। जैसे 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 3 मीटर आ गया, तो वो भी तो एक लेंथ ही है। तो दो लेंथ अगर दो डायमेंशन ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेम डायमेंशन आता है। इस पे एक क्वेश्चन ये कराया था, एक क्वेश्चन इसी प्रिंसिपल पे, ये क्वेश्चन है वो, देखो लास्ट क्वेश्चन। पावर, P का मतलब पावर, पावर इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी टी। बोला ये a और b बताओ। P का मतलब पावर है, T का मतलब टाइम है, a और b की डायमेंशन बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। P का मतलब क्या है, पावर। पीछे पावर निकाला था, याद है, पीछे मैंने पावर डिराइव किया था, ये रहा। पावर का क्या डायमेंशन है, ml² t-3, याद कर लो, ml² t-3। अच्छा, हमें a और b निकालना है। तो इन्होंने क्या बोला था लॉ ने, ये